रोज टीवी पे बैठ के हमें कहते हैं तुम भिखारी हो। इंडिया के पास $560 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों पड़ा है? हमारे हाथ में बेगिंग बाउल जो है किसने पकड़ाया है? किस किस्म के राल टपकने होते हैं लोगों के, और क्यों नहीं? हम, मेरा भी, आपका भी, हमारे सब लोग, वी वांट प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल सही। इस मुल्क के अरबपति हुक्मरान इस मुल्क को रोज भिखारी कहते हैं और किसी को शर्म नहीं आती। बेगर्स आर नो चूजर्स। हम बेगर्स हैं क्योंकि यू आर लूटर्स। आप लूटर्स ना होते, हम बेगर्स ना होते। तो बाहर को छोड़ दें। ये अंदर का अजाब है, ये अंदर का घुन है जो लगा हुआ है, ये अंदर का रॉट है, ये अंदर का गला सड़ा आपकी टॉप है, जिसकी वजह से सारा मुल्क, सारा जिस्म, जिस तरह दिमाग खराब हो जाए तो जिस्म ठीक नहीं रह सकता। टॉप का गंद है जो पांव तक जा रहा है, और जब तक ये दुरुस्त नहीं होता कुछ दुरुस्त नहीं होगा। हमें ये नहीं पता कि इंटरनेशनली हम पाकिस्तान का क्या इमेज उजागर कर रहे हैं, हमारी जो चीजें हैं या हम सिक्योरिटी के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो कितनी जरूरी है, बावजूद इसके हम जानते हुए कि हमें सियासतदान हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक हम अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से हम नहीं करते हैं। हम पर्सनल अटैक्स, पर्सनल गेम्स, यूजिंग फाउल लैंग्वेज, किसी की परवाह नहीं है। नोबडी इज पुश्ड। आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी इज नॉट देयर एट ऑल। आपको बाहर के मुल्क कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर के इंडिया में 65 पैसा का जो है एक मैशत पे बात करते हैं कि एक यूनिट जो है वो किसान को वो दे रहे हैं, या इंडिया के कई स्टेटों में मुफ्त बिजली दी जा रही है। मैंने लेस्को के एक्स चीफ से बात की, उन्होंने मुझे बड़ी 2 लफ्जों में बात समझाई। उन्होंने कहा जी हमारा और उनका फर्क क्या है, हम 35-36 रुपए की दे रहे हैं, वो 65 पैसे की दे रहे हैं। वो इसलिए कि हमने जो मुआहदे किए हैं वो है टेक आर पे, कि बिजली खरीदो, नहीं खरीदते तो पैसे दो। इंडिया ने क्या किया है? टेक एंड पे, बिजली लो और पैसे दो। अब मैं बताऊं क्यों बात नहीं हो सकती और ये मैशत क्यों ठीक नहीं कर सकते। मैं बड़े सादा लफ्जों में कहता हूं, ये जो हमें 36 रुपए का यूनिट मिल रहा है, ये हर महीने हम उस किक बैक की किस्त अदा करते हैं अपनी जेबों से, जो इन्होंने मिलजुल के 94 से लेके अब तक वायदे किए हैं। ये मुल्क डूब गया आपके सिर्फ एक वापडा की प्राइवेटाइजेशन की वजह से। फॉरेन रिलेशन से भी, डोमेस्टिक भी, नेबर से भी, सबसे यू हैव टू सी हाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर and create a best conducive environments, political environment for foreign investment, foreign जो लोग आते हैं ये, और आपको साथ बिजनेस बढ़ाएं। अब ये आपने कोई पॉलिसी नहीं दे रहा कि एक्सपोर्ट कैसी होगी, बिजली कैसे सस्ती होगी, आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस कैसी होंगी, इंपोर्ट कैसे कम करेंगे, एक्सपोर्ट कितना करेंगे, ये चीजें हम नहीं कर रहे हैं। आपकी इस वक्त जो आपकी लार्ज इंडस्ट्री है, मोटर इंडस्ट्री 45% डाउन है, वो बंद करने में सोच रहे हैं। आप सोचा तो सही, आप जो 17,000 लाख की गाड़ी बना देंगे तो कौन लेगा? तो ये चीजें हैं जो हमें करनी है। नोबडी पेइंग एनी हीट टू दिस। कि जो चैलेंजेस हैं वो देखें कितने खौफनाक हैं। सैलाब का मामला, मैशत का मामला, आज आपकी खबर आई है कि जिसे आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसका नाम रख छोड़ा था, जो बेसिकली कार असेंबलिंग है यहाँ पे, जो कि यानी यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चर तो होते नहीं, यहाँ पर तो मंगा के उसको इकट्ठा करके तो बेच दिया जाता है, वो भी बंद हो रही है। उसकी भी जो अगर आप गौर फरमाएं तो वो 45% जो है यूनिट्स जो है वो बंद हो रहे हैं। मगर इसके साथ एक अजीब बात और भी है कि डॉलर जो है वो खैर से नीचे आ रहा है, यानी कभी खुद ही ऊपर चला जाता है। जिस तरह एक मरीज होता है बीमार, जिसका कभी ब्लड प्रेशर आसमान पे जाता है, कभी नीचे आके लगता है कि अभी ये रहलत फरमा जाएगा। तो इस तरह से एक शेडी किस्म के सिलसिले चल रहे हैं। और एक जो कहते हैं ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एटलीस्ट although I am not happy कि my highest office was being bugged without किसी के नॉलेज के बगैर, मगर इसकी जो अगर हम देखें तो ये कम से कम हम कह सकते हैं कि यहाँ मामलात किस तरह देखे जाते हैं। इनको कहें ये खोले सारे मुआहदे, ये तो सारे अंदर हो जाएंगे। कौन सा मिसाके जमहूरियत और कौन सा मिसाके मीशत, ये क्या है? ये कौन सा मुल्क है? अभी नेपरा ने कहा कि जी ये हम जो है वो नहीं रिवर्स मीटर लगा सकते, इसका ये जो आपकी आसमानी कौन सी बिजली है, ये जो शमसी है, पता किया मैंने यार, क्यों नहीं? उन्होंने कहा जनाब कैपेसिटी पेमेंट है, बिजली है सोलर, और हमने महंगी खरीदी हुई है, उसके पैसे देने हैं हमने। हम हर घर को कैसे अलाउ कर दे कि तुम अपनी बिजली बना लो? हमने इन कार्टेल को नोटों के टोकरे रोज देने होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक हमारे $45 बिलियन डकैती हुई, उनकी वेबसाइट पे प्रेस रिलीज लगी हुई है। मेरे ख्याल में इट इज अ सीरियस अंडरस्टेटमेंट। ये 150 से 200 बिलियन डॉलर का डाका हुआ है जिसने इस मुल्क को खोखला कर दिया है 94 से लेके अब तक। और इनसे ठीक करवाओगे आप? इनसे मिसाके मीशत करवाओगे? क्यों बैठ जाओ? नंबर 1। नंबर 2, खान ने जितना भी, हालांकि मैं अब भी सीरियसली समझता हूं कि खान साहब के पास भी हफीज शेख और अबाद अजहरी है,
ये बर्बादी हफीज शेखों, हमाद अजहरों, सही जो हफीज शेखों और इन क्या शौकत तरीनों ने मिलकर, सॉरी शौकत अजीजों ने मिलकर की है। ये इनका रचाया हुआ खेल है। ये वो इकोनॉमिक मॉडल है जो 80 से लेके अब तक बारीक, ये कहते हैं जी तसलसल नहीं रहा, बीच में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ में भी तसलसल था इस मैशत का, और इस लूट मार की मैशत का, और जमहूरियत में भी तसलसल था। अगर किसी चीज में तसलसल रहा है तो लूट मार कर रहा है। लिहाजा ये ड्रामा हमें ना बताया करे, ओह हम तो बड़ा अच्छी जगह मुल्क को लेके जा रहे थे, बीच में मार्शल लॉ कहीं आ गया। It was the same economic system, the same model that all democratic and undemocratic governments continued. And they are all responsible for it. सही है, ठीक है। क्या करना है मिसाक? और they are part of the problem. ये खुद मसला है, ये मसले का हल नहीं है, कहां से ढूंढ के लाएंगे? कल तक जमानतों में थे, वेटिंग ट्रायल थे, आज पीएम है। जो साहब कल तक मफरूर थे वो सीधे सेनेट में गए हैं, हलफ उठाया है, आज वही ठीक करने आ गए हैं जिन्होंने इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1992 में, हवाले को हलाल किया था। और ये सारे सीरियल मनी लॉन्ड्रर हैं, ये हम ठीक कर देंगे। मसाइल जिनकी निशानदेही काजी साहब कर रहे हैं, हम सब जानते हैं ये मसाइल है। हमारी अशराफिया क्या करती है, हमारी सियासी जमातें क्या करती हैं, कौन कौन किस किस मामले के अंदर मुलविस होता है, हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि हल क्या है? इसके हल की तरफ तो कोई नहीं आ रहा। हल ये नहीं है कि दोनों तरफ से नरमी दिखाई जाए और मामले को प्यार मोहब्बत से अमन के साथ हल किया जाए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए। ये हल नहीं है। देखें, इसमें सरवत बात यह है कि यू नीड टू डू वन थिंग। ये अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म करने के लिए आप इलेक्शन की बात करें, नॉट के चलें अभी ना करें, आप अगले साल मार्च अप्रैल मई में यू से के वी विल होल्ड इलेक्शन इन अप्रैल मार्च अप्रैल मई में, ताकि अवाम में एक और पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद चलें जी, जो भी मैंडेट अवाम जिसको देंगे वो हुकूमत आ जाएगी। YSC के नॉट अगस्त, बिकॉज देखें बात यह है कि जिसको अवाम मैंडेट देते हैं अप्रैल में, वो हुकूमत जो परमानेंट 5 साल के लिए आती है, दे शुड गो फॉर नेक्स्ट बजट। बजट वो हुकूमत बनाए जिसने 5 साल रहना है और उसने फिर आगे उसको ऑनर भी करना है। अदरवाइज ये PDM की गवर्नमेंट अगस्त में जून में बजट बनाती है, दबा के फैसिलिटी देती है अवाम को, और उसको नई हुकूमत आती है वो चला नहीं सकती, तो उनके लिए एक और प्रॉब्लम हो जाएगी।